आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मेहरबान मसीह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने समय मुझे दिया है कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उन जवानों के विषय में, उन जवान लड़कों और लड़कियों के विषय में जो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हम अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर कैसे चुनें, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मैं समझता हूँ कि आज जितने लड़के लड़कियाँ अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी देख रहे हैं, उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल होता है कि हम अपने लाइफ के लिए एक परफेक्ट पार्टनर कैसे ढूंढें, है ना। तो कई सारी बातें होती हैं, कई प्रकार के उसमें विचार होते हैं और बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती है। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार एक लाइफ पार्टनर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी जवान युवक और युवतियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में एक अच्छे जीवन साथी को चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो लव मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर लव मैरिज को समर्थन भी किया जाता है। कई परिवार हैं जो लव मैरिज का विरोध भी करते हैं, है ना। लेकिन मैं देख रहा हूं आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर लव मैरिज ही कर रहे हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखा है, ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको उनका जो लाइफ पार्टनर है वो फेसबुक के ज़रिए मिलता है ना। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे वो फेसबुक हो गया और बहुत सी एप्लीकेशन है, जो फ्रेंड्स वाली जो एप्लीकेशन होती है, उनके नाम मुझे पता नहीं, लेकिन उनमें से एक का नाम पता है, टिंडर, है ना। और ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पर वो लोग अपने लिए परफेक्ट मैच देखते हैं, ठीक है। और उसका उसका प्रोसेस क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत से मसीह लोग हैं जो इस तरीके के धोखे में पड़े हुए हैं कि हमको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किसी वेबसाइट पर हमें एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। और वो जो भी ये एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जो भी ये वेबसाइट बनाने वाले हैं, वो पूरा दावा करते हैं कि हम आपके लिए एक परफेक्ट मैच देंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक सवाल बस उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भी लव मैरिज के ऊपर बिलीव करते हैं या जो लोग लव मैरिज से शादी करना चाहते हैं। मैं बस उनसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जिस भी लड़का या लड़की को पसंद किया है, या आप जिससे भी प्यार करते हैं अभी, या जिससे प्यार करके आपने शादी की, क्या वो लड़का या लड़की प्रभु की ओर से है? बस ये सवाल मेरा आपसे है ना। बस इस सवाल का जवाब आप लोग ढूंढिए। क्या आप जिस लड़के को पसंद करते हैं, जिस लड़की को आप पसंद करते हैं, क्या वो लड़का या लड़की आपको प्रभु की ओर से मिला है या मिली है, ठीक है। अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जिसे जब आप लड़का अपने लिए देखते हैं या लड़की अपने लिए देखते हैं तो उन चीज़ों को आपको नहीं देखना है। ध्यान से समझिए, मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जब आप अपने लिए लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं तो उन चीज़ों को नहीं देखना है। विशेष रीति से जो लड़कियाँ अपने लिए लड़का देख रही है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को किसी लड़के में न देखें, ठीक है। और वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या नहीं देखना है। और मैं समझता हूँ कि ये बातें लड़के पक्ष और लड़की पक्ष को, अर्थात लड़के और लड़की को, दोनों को समझना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप कभी भी किसी भी लड़के या लड़की का फाइनेंशियली बैकग्राउंड ना देखें कि वो कितना धनी है, कितना अमीर है। और मैं समझता हूँ कि आज सबसे पहले अगर शादी की बात उठती है किसी भी लड़के या लड़की के लिए, तो वहाँ पर उस लड़के या लड़की का फाइनेंशियली बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो कितना अमीर है, कितना धनी है, उसके पास सरकारी नौकरी है कि नहीं। सबसे मेन चीज़ आज जो देखी जाती है वो है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी है कि नहीं, उसका बिजनेस अच्छा है कि नहीं, या वो इतना कमाता है कि नहीं, मतलब 50-60 हज़ार उसकी इनकम है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसका अच्छा घर है कि नहीं है ना, उसके घर में सारी सुख सुविधाएं है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है परिवार में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी बाहरी रंग रूप आप ना देखें, ना तो किसी लड़की में ना तो किसी लड़के में। फाइनेंशियली बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। मैं आपको एक बात सच बता दूं कि जो भी लड़का जिस भी लड़की से शादी करेगा, अगर वो व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो कभी आपकी बेटी को भूखा नहीं रखेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर वो लड़का 8 या 10 हज़ार रुपये महीना भी कमा रहा होगा तो वो आपकी बेटी को सारी चीज़ें मुहैया कराएगा जो उसके प्रतिदिन की आवश्यकता की होती है।
अब वो बात अलग है, जिन लड़कियों के नखरे बहुत ही हाई फाई होते हैं उनकी बात अलग हो जाती है। उनको तो लाख रुपए कमाने वाला लड़का भी मिल जाए तो उनके लिए कम पड़ता है, बाद में वो यही कहेंगे कि तुम इतना ही कमाते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की समझदार है, अगर कोई लड़की अपने घर गृहस्थी को अच्छे से चलाना जानती है, तो लड़का अगर 15-20 हज़ार रुपये भी कमा रहा है ना, तो उसमें वो अच्छे से अपने घर को चला सकती है, ठीक है। घर मायने नहीं रखता, सब मैंने कहा कि घर कितना बड़ा है मायने नहीं रखता, क्योंकि मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जिन्होंने बिल्डिंगें तान कर रखी है, लेकिन आए दिन उनके घर में झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा 2 मंजिल डुप्लेक्स बनाए, थ्रीप्लेक्स बनाए, है ना, अच्छा बड़ा सुंदर घर है, लेकिन आए दिन पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में, ननंद के बीच में झगड़े हमेशा होते रहते किसी न किसी बात को लेकर। तो क्या मतलब, जब आप घर देखकर, प्रॉपर्टी देखकर शादी कर रहे हो और आपकी लड़की उस घर में खुशी से ना रहे, तो क्या मतलब ऐसे एक बड़े घर में आपको लड़की देने का? कोई मतलब नहीं आएगा। लेकिन ऐसा घर देखो जो भले ही छोटा हो, लेकिन उस परिवार में प्रेम होना बहुत जरूरी है। पैसा हो ना हो, लेकिन उस परिवार में अगर प्रेम है ना, तो वो परिवार बहुत ही खुशी से रहेगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो सबसे पहली चीज मैं लड़का और लड़की दोनों के लिए कह रहा हूं, जो आपको नहीं देखना है वो है पैसा। फाइनेंशियली बैकग्राउंड ना देखे कि सामने वाला व्यक्ति कितना सक्षम है। अगर लड़का जिम्मेदार है तो वो अपने आप में आगे चल के जो चीज़ें आज उसके पास नहीं है, कल चल के वो कमा सकता है ना, वो चीज़ें खरीद सकता है अपनी मेहनत से, अपने दम पर, ठीक है। तो जब भी कोई लड़की अपने लिए लड़का देखती है, तो मैं उन लड़कियों से बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए ऐसा लड़का देखें जो अपने जीवन में, अपने करियर को लेकर एकदम सीरियस हो, ठीक है, जो अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और जो मेहनती हो, ठीक है। मेहनती लड़का कभी आपको भूखा नहीं रखेगा। घर ना देखे, मैंने कहा अगर बड़ा घर भी हो लेकिन उस परिवार में शांति नहीं, तो वो घर किसी काम का नहीं होता। वो सुंदरता कोई मायने नहीं रखती अगर उस परिवार में प्रेम ना हो तो, ठीक है। अपनी ज़रूरतें कम रखे तो घर अपने आप आराम से चलेगा। जितना है उतनी में ही संतोष रखिए, क्योंकि वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि जितने में मैं हूँ उतने में ही मैं संतोष रखता हूँ, ठीक है। हम जिस स्थिति में हैं, जिस दशा में हैं, उसी में हमें संतोष रखना है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। और एक अच्छी पत्नी उसके पति की जितनी भी इनकम होती है उसमें अपने घर को चलाना अच्छी तरीके से जानती है, ठीक है। और जो उड़ाऊ पत्नियाँ होती हैं, है ना, उड़ाऊ पुत्र के समान जो उड़ाऊ पुत्रियाँ होती है, उनको अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने वाला भी लड़का अगर मिल गया ना, तो वो उनको हमेशा कम ही लगेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियली बैकग्राउंड ना देखें। दूसरी चीज़ जो नहीं देखना है, मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ जो आपको नहीं देखना है। दूसरी चीज़, आपको खूबसूरती नहीं देखना है ना, ब्यूटी, ठीक है। और जब भी किसी का बायोडाटा या फ़ोटो एक्सचेंज होती है तो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर लड़का या लड़की मतलब खूबसूरती देख के अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। वो लड़का कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है ना, कितनी एकदम अच्छी बॉडी है उसकी, एकदम फिट परफेक्ट, एकदम बहुत ही हैंडसम लड़का है ना, इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी तो एकदम सेट हो जाएगी, है ना। मैं एकदम उसको घमंड के साथ में लेके घूमूंगी, उसके हाथ में हाथ डाल के कि देखो मेरे को कितना सुंदर लड़का मिला, है ना। और जैसे ही वो मुंह खोले तो उसके मुंह से बदबू आए, उसके मुंह के दांत लाल हो, चेहरा सुंदर हो, दांत लाल हो, तो आप क्या कर लोगे? भले ही वो बॉडी से अच्छा हो, चेहरा सुंदर हो, लेकिन वो रात को दारू पी के घर पे आता हो तो क्या करोगे? तो वो ब्यूटी मैटर नहीं करती, ठीक है। लड़की भी वैसे ही, अगर चेहरा दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही वो उसके चेहरे पे एकदम ग्लो है, मेकअप से उसने अपने चेहरे को और निखार लिया हो, है ना, लेकिन उसके मन में कपट है, उसका मन अगर ठीक नहीं है ना, उसका मन अगर गंदा है, तो खूबसूरती किस काम की? कोई काम की नहीं रखती। इस दुनिया में हम ज़्यादातर लड़का और लड़की खूबसूरती देखकर ही फिसल जाते हैं, है ना। और उनको ऐसा लगता है कि हमको अगर खूबसूरत लड़का, खूबसूरत लड़की मिलेगी तो हमारी लाइफ सेट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी जो बाहरी सुंदरता है ना, जो हम शक्ल देखते हैं, बॉडी देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, ये समय के साथ साथ ना चली जाती है। कोई भी व्यक्ति की सुंदरता उसके बूढ़े होने तक टिकती नहीं है। एक समय आता है जब उसके गालों पर झाइयाँ पड़ जाती है, वो कितना ही विटामिन सी लगाए, चाहे कितना ही कुछ भी पोत ले अपने चेहरे पर, कुछ भी लगा ले, एक समय आएगा जब वो चेहरे का ग्लो निकल जाता है, चेहरे की सुंदरता चली जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, ठीक है। तो जो भी सुंदरता हमारी एक समय आती जब चली जाती है, लेकिन जो मन की सुंदरता है वो कभी नहीं जाती भाइयों बहनों। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर में उसकी शारीरिक सुंदरता ना देखकर, उसकी मन की सुंदरता देखकर अगर आप उससे शादी कर रहे हो,
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी खूबसूरती ना देखें। हाँ, अगर वो गुड लुकिंग है, अगर लड़की गुड लुकिंग है, लड़का गुड लुकिंग है, अच्छा दिखता है, दोनों की जोड़ी अगर जमती है तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन किसी भी लड़का या लड़की को ये देख कर रिजेक्ट ना करे कि वो तो बहुत भद्दा दिखता है। ठीक है, जोड़ी मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। आप लोगों के लिए बाहरी रंग रूप क्या मैटर करता है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो खूबसूरती मायने नहीं रखती, मन की सुंदरता बहुत अधिक मायने रखती है। ठीक है, अगर मन सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है, मन सुंदर नहीं तो कोई मतलब नहीं वो सुंदरता का। ठीक है। तीसरी चीज़ जो नहीं देखना है वो है कास्ट। आज बहुत से ऐसे मसीह परिवार है जो मसीह में आए, मैं नए विश्वासियों की बात कर रहा, बहुत से नए विश्वासी है जो मसीह में आए हैं और वो आज भी अपने कास्ट के अनुसार लड़का देखते, अपने कास्ट का लड़का देखते, लड़की देखते, है ना। अगर कोई किसी स्पेसिफिक कास्ट का है तो वो चाहता है कि उसका लड़का भी उसी कास्ट की लड़की से शादी करे या उसकी लड़की की भी शादी उसी कास्ट के लड़के से हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने के बाद ये कास्ट कोई मायने नहीं रखती। मसीह में हम सब एक है ना। परमेश्वर में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमको एक कर देता है। कोई ऊंच नीच हमारे बीच में नहीं रहती है ना, कि हम ऊंची जाति वाले लड़के से शादी नहीं कर सकते, हम नीची जाति वाली लड़की से शादी नहीं कर सकते। ये चीज़ें मायने नहीं रखती मसीह में आने के बाद। और जो लोग अभी अभी मसीह में आए हैं, मैं नहीं जानता आपके पास्टर आपको क्या सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने के बाद आपकी कास्ट मायने नहीं रखती। इसको समझिए। परमेश्वर ने जब इस संसार में मनुष्य को बनाया तो जाति नहीं बनाई थी, सिर्फ आदम और हवा को बनाया, उनकी कास्ट नहीं बताई प्रभु ने कि वो कौन सी जाति का है और उससे कौन कौन सी जातियां आगे चल के निकलेगी। नहीं, सिर्फ मनुष्य ही जाति है। ठीक है, इसके अलावा और कोई जाति नहीं है इस दुनिया में। वो सारी जातियां जो आज बनी हुई हैं विशेष भारत में, वो सब मनुष्यों के द्वारा ही बनाई हुई है। ठीक है, तो कास्ट के ऊपर हमको मैटर नहीं करना है। इंसान अच्छा होना चाहिए बस, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो। जिस लड़के से या जिस लड़की से हमारी शादी हो रही है वो अच्छा होना चाहिए, बस यही हमारे लिए मायने रखना चाहिए। कास्ट मायने नहीं रखना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमको नहीं देखना है वो है हम अपनी लिस्ट नहीं बनाना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। ठीक है, आप समझ रहे, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लड़के लड़की होते हैं जो है ना एक लिस्ट बना लेते हैं अपनी एक डायरी में कि मुझे ऐसी ऐसी लड़की चाहिए, है ना। जो लड़की वो लोग देख रहे हैं उसमें ये गुण होना चाहिए। वो 15 16 20 25 ऐसी लिस्ट बना लेते हैं लड़कियों की, जैसे किराने के दुकान की लिस्ट होती है वैसी पूरी लिस्ट बना लेते हैं लड़कों की कि मेरे मेरे जीवन साथी में ये होना चाहिए, मेरे जीवन साथी में ये होना चाहिए, मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन साथी वैसा होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी लिस्ट बना लेते हैं, है ना। और मैं आपको बताता हूँ जितने लोग ऐसी लिस्ट बनाकर अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते ना, वो कभी अपने जीवन में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न होता ही नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरा दूध का धुला हो। ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नाक के छेद भी छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, आप लोग गौर से देखिएगा, है ना, आईने में अपने जाकर अपनी नाक को देखिए कि हमारे नाक के छेद भी छोटे बड़े होते हैं। तो हमारा फेस भी एकदम परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर ने बनाया कि हम घमंड करें कि हम तो एकदम परफेक्ट है, चाहे वो विश्व सुंदरी क्यों ना हो, है ना। परमेश्वर ने छोड़ा है वो चीज़, आप लोग गौर कीजिएगा कभी जाकर, है ना, आईने में देखिएगा। तो वो चीज़ मायने रखती नहीं रखती है कि हम अपने लिए कितना परफेक्ट लड़का देख रहे हैं। आप कितनी लिस्ट बना लो, ठीक है, अगर आप जितनी लिस्ट बनाएंगे ना तो आप बाद में बैठकर रोएंगे कि मैंने तो प्रभु से ये मांगा था, मेरे लड़के में, मेरे जीवन साथी में ये लड़के चाहिए, मुझे तो उसमें से एक भी गुण आप में दिखाई नहीं देते, कैसे मिलेंगे। ये आपकी इच्छा के अनुसार थे कि आप उस लड़के या लड़की में उस गुण को देखना चाहते। कभी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी लड़का कोई भी लड़की 100% परफेक्ट नहीं होते, कभी नहीं होते। कुछ ना कुछ कमियां हर किसी में रहती है और हमें उन कमियों को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर लड़के में किसी चीज़ की कमी है तो लड़की को उन चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा, और लड़की में किसी चीज़ की कमी है तो लड़के को उस चीज़ में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो चुंबक को अगर आप पास में लाओगे, अगर उनके जो ध्रुव होते हैं, दोनों जो पॉइंट होते हैं NS, है ना, और अगर आप N को पास में लाओगे ना तो वो दोनों कभी पास में नहीं आएंगे। आप समझ रहे हो, N और N उन दोनों ध्रुवों को अगर मिलाएंगे ना तो कभी भी वो एक नहीं होंगे, समझ रहे। लेकिन N की जगह अगर हम एक तरफ N रखेंगे और इस तरफ S रखेंगे ना तो दोनों आकर्षित होते हैं, चिपकने के लिए एकदम खींचते हैं एक दूसरे को, समझ रहे हो। तो वैसे ही होता है ना। अगर लड़का और लड़की उन दोनों में अगर
अपोजिट है ना, कुछ चीज़ें अपोजिट है एक दूसरे से, तो वो हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। जैसे चुंबक एन एस को खींचता है, वो दोनों एकदम एक दूसरे को खींचते और एकदम चिपक जाते हैं। और लेकिन अगर दोनों में सारे गुण एक जैसे रहे ना, तो वो कभी भी, है ना, वो जुड़ेंगे नहीं, कभी भी उनमें एक नहीं होंगे, है ना। अगर लड़का भी क्रोधी है, लड़की भी क्रोधी है, तो उन दोनों में कभी पटेगी नहीं, ठीक है। अगर लड़का और लड़की दोनों बहुत गुस्सेले स्वभाव के, बहुत तेज उनको गुस्सा आता, गुस्सा उनके नाक पे रहता है, तो दोनों हमेशा झगड़ते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत गुस्सेले स्वभाव के। तो अगर लड़का गुस्सेला स्वभाव का है तो लड़की देखना हमेशा शांत रहेगी। अगर लड़की थोड़ी गुस्सेले स्वभाव की है तो लड़का थोड़ा शांत रहता है ना। तो ऐसा करके क्या होगा कि अगर लड़का गुस्से में अगर कुछ लड़की को बोल दे तो लड़की शांत रहेगी, उसको मालूम है कि इनका गुस्सेला स्वभाव है और वो कभी किसी बात को लेकर झगड़ेंगे नहीं, है ना। और लड़की अगर गुस्से वाली है तो लड़के को पता है कि यार मेरी पत्नी थोड़ी गुस्से स्वभाव की है, अपन शांत रहो, तो वो उन दोनों में कभी कोई भी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों एक जैसे हो गए ना, तो उनके घर में हमेशा बर्तन बजते रहेंगे, है ना। कभी प्लेट की आवाज़ आएगी, कभी गिलास की आवाज़ आएगी, कभी कढ़ाई की आवाज़ आएगी, और कभी कभी बेलन की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रहेगी। तो परिवारों में जब आप लड़का लड़की अगर देखते हैं तो लिस्ट लेकर ना घूमें कि मुझे ये लिस्ट, यही हिसाब का लड़का चाहिए। ऐसा करके आप कभी अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ नहीं पाओगे। अब जो चीज़ देखना है एक लाइफ पार्टनर के जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो एक ही बात है, और उस एक बात में सारी चीज़ें निहित है, सब चीज़ों का निचोड़ उसी में। अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आप ऐसा लड़का देखिए, ऐसी लड़की देखिए जो प्रभु का भय मानती हो, ठीक है। अगर कोई लड़का या लड़की अगर प्रभु का भय मानने वाली है तो उसके जीवन में आपको दूसरी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो लड़का या जो लड़की अपने जीवन में प्रभु का भय लेकर चलता है या चलती है, वो कभी अपने जीवन में कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी और ना ही कोई गलत काम करेगी। जो लड़का या लड़की अपने जीवन में प्रभु का भय लेकर चलता है या चलती है, वो एक जिम्मेदार इंसान होता है, वो एक समझदार भी होता है, वो ईमानदार भी होता है, वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ईमानदारी से रहता है, किसी दूसरे लड़का या लड़की की तरफ वो नज़र उठा के नहीं देखता या देखती, ठीक है। वो हॉनेस्ट होता है अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। वो वफादार होता है, वो केयर करने वाला भी होता है। जो लड़का होगा अगर प्रभु का भय उसके अंदर होगा तो वो अपनी पत्नी से प्रेम भी करेगा और उसकी केयर भी करेगा। वैसे ही पत्नी भी अगर प्रभु का भय मानने वाली होगी तो वो अपने पति का केयर भी करेगी, उसका ख्याल भी रखेगी, है ना। तो अगर प्रभु का भय किसी लड़के और लड़की में है तो वो लड़का या लड़की अपने पूरे जीवन में अपने लाइफ पार्टनर के प्रति हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा, ठीक है। तो प्रभु का भय किसी भी लड़का या लड़की में होना जरूरी है। और अगर ये एक क्वालिटी किसी भी लड़के या लड़की में है तो वो लड़की एक तरीके से उससे मैं परफेक्ट कहूँगा, ठीक है। क्योंकि वो सारी चीज़ों को लेकर चलेगा या चलेगी। वो गलत लड़का गलत आदतों में नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रभु का भय है तो वो शराब से दूर रहेगा, सिगरेट गुटखा, है ना, गाली बकना, और ये भी जो भी गंदी गंदी जो मूवीज़ होती है उन सारी चीज़ों को देखना, उन सारी चीज़ों से वो दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का भय उसके अंदर है और प्रभु का भय मानकर वो चलेगा तो इन सारी चीज़ों से दूर रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा प्रभु इन सारी चीज़ों से क्रोधित होता है। वैसे ही लड़की भी अगर उसके अंदर प्रभु का भय है ना, तो वो अपने पति के प्रति ईमानदार रहेगी, है ना। वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे लड़कों को नहीं देखेगी, है ना। अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को वो निभाएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भली पत्नी के गुण को बताया गया है। नीति वचन की पुस्तक के 31 अध्याय में कि भली पत्नी क्या होती है। प्रभु का भय मानने वाली पत्नी एक भली पत्नी होती है ना। और वो अपने जीवन में अपने परिवार को लेकर चलेगी, अपने ससुराल के लोगों को लेकर चलेगी, अपने परिवार में एकता को बनाए रखेगी। कभी अपने पति को लेकर वो परिवार से अलग नहीं होगी कि नहीं मैं अपने पति के साथ अलग रहूंगी, मेरे सास ससुर को छोड़ दो, उनको जैसा रहना है रहने दो, मैं तो अपने पति के साथ अलग रहूंगी, मैं अपनी गृहस्थी अपने हाथ से देखूंगी, अपने हाथ से संभालूंगी। ऐसा वो नहीं सोचेगी, वो परिवार को लेकर चलेगी। परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सब में एक तरीके से प्रेम को बढ़ाने का वो काम करेगी। भक्तिमय जीवन उसका होगा और उसका वो भक्तिमय जीवन और परिवार में लेकर चलेगी। तो ये सब प्रभु का भय मानने वाले लोगों के गुण होते हैं। अब प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति को हम कैसे पहचानें कि ये प्रभु का भय मानता है या नहीं मानती है? तो उसके लिए सिर्फ एक सटीक जो है एक तरीके से कहना चाहिए,
उसका सटीक उदाहरण या सटीक चीज़ जो एक प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति के अंदर होती है, उसको पहचानने का जो सटीक तरीका होता है, सटीक माध्यम होता है, वो होता है टेस्टमनी। अगर आप जिस भी लड़के को देख रहे हैं, जिस भी लड़की को देखने जा रहे हैं, उनसे आप बातचीत करते हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप उस लड़के या लड़की से उनकी टेस्टमनी पूछिए कि उनकी गवाही क्या है। ठीक है, क्योंकि जिस भी लड़के या लड़की ने उद्धार पाया है तो उसके जीवन में गवाही होगी कि उसने कैसे प्रभु को पाया, कैसे उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ और कैसे वो बचा। भले ही वो एक मसीह परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन उसके मुंह से आपको गवाही को सुनना है कि उसकी गवाही क्या है, कि वो कैसे बचाया गया या कैसे बचाई गई। क्योंकि मैं जानता हूँ आज क्रिश्चियनिटी में, आज मसीहत में 90 से 95% जवान लड़का और लड़कियों का बपतिस्मा इसीलिए होता है ताकि उनकी शादी हो। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में कोई भी ऐसा पास्टर नहीं है जो बिना बपतिस्मा सर्टिफिकेट की किसी की शादी लगा दे। बिना बपतिस्मा सर्टिफिकेट के कोई पास्टर शादी नहीं लगाएगा। तो लड़के की शादी के लिए वो लोग बपतिस्मा कराते हैं। अब उस समय उसने उद्धार पाया नहीं पाया, वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, कलीसिया में सम्मिलित करने के लिए और प्रभु भोज में सम्मिलित होने के लिए बस 16-17 साल की उम्र हुई, 18 साल की उम्र हुई, बपतिस्मा करा दो, है ना। और कुछ चर्चेस में बचपन में ही बपतिस्मा करा दिया जाता है और बड़े होकर बस कन्फर्मेशन होता है। ठीक है, तो बपतिस्मा एक अलग विषय है, उसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि बपतिस्मा कब और कैसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे मसीह परिवार है जिनमें बपतिस्मा सिर्फ इसीलिए लिया जाता है ताकि उनके बेटा या बेटी की शादी लग जाए, है ना। उसका उद्धार हुआ है या नहीं हुआ इससे कोई लेना देना नहीं। और इसलिए आज बहुत से मसीह लड़का और लड़कियों की कोई गवाही नहीं है। उनसे अगर आप पूछे कि भैया आपकी क्या गवाही है, तो उनके मुख से शब्द ही नहीं निकलेंगे कि मेरी क्या गवाही है, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कुछ बोलने की नहीं। भाई गवाही ही नहीं है तो शब्द कैसे आएंगे। तो एक लड़का या लड़की में गवाही होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं तो मैं आपको यही 2 सलाह दूंगा कि आप ऐसा लड़का या ऐसी लड़की देखिए जो प्रभु का भय मानता हो या मानती हो। और दूसरी चीज़, उस लड़के या लड़की के जीवन में उसकी एक टेस्टमनी होना चाहिए, एक गवाही होना चाहिए कि उसने प्रभु को कैसे पाया और कैसे वो बचाया गया। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आपको बस प्रार्थना करना है। क्योंकि जो प्रभु की ओर से मिलता है वो बेस्ट होता है, जो प्रभु की ओर से मिलता है वो सर्वोत्तम होता है, और जो प्रभु देता है वो एकदम सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो बस प्रार्थना के साथ अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मांगिए, प्रभु से विनती करिए कि प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन साथी दे, जिसके साथ तू मुझे चाहता है कि मैं जीवन भर उसके साथ रहूं। और प्रार्थना में प्रभु से ये कहिए कि प्रभु मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि जो तू देगा वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट होगा। क्योंकि प्रभु ने आदम को जब गहरी नींद में सुला दिया और उसके सीने से जब पसली निकाली, ठीक है, तो उस पसली से प्रभु ने हवा को बनाया। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि जो भी लड़की प्रभु ने आपके लिए रखा है, विशेष जो भी लड़की आपके लिए प्रभु ने रखा है, प्रभु जानता है कि आपका परफेक्ट मैच कौन सा है। वैसे ही लड़कियों, जो भी लड़का प्रभु ने आपके लिए रखा है, प्रभु जानता है कि आप किसकी पसली में से निकाली गई हो, और प्रभु समय आने पर उसको आपसे मिलाएगा। और वैसे ही लड़कों, परमेश्वर जानता है कि आपकी पसली से किसको बनाया गया है, समय आने पर आपको परमेश्वर मिलाएगा। बस आपको प्रार्थना करना है, लड़का लड़की को लेकर जल्दबाजी नहीं करना है ना। आजकल लोग अट्रैक्ट होकर एक दूसरे की सुंदरता को देखकर, एजुकेशन को देखकर, पैसे को देखकर बस समझ जाते हैं कि यही मेरा जीवन साथी है, और बस मेरे लिए तो बस यही एकदम परफेक्ट मैच है। हमें उसको देखकर लगता है कि मेट फॉर ईच अदर, मैं इसके साथ रहूँगी तो मेरी लाइफ एकदम सेट है, मैं इसी के लिए बनाया गया, इसी के लिए बनाई गई हूँ। ठीक है, ये आपकी सोच है, लेकिन परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है आपको ये खोजना है। क्योंकि हम बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। ठीक है, तो कभी समय मिलेगा तो मैं अपनी गवाही भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने अरेंज मैरिज किया है, लव मैरिज मैंने नहीं किया, है ना। बहुत से पास्टर आज के समय में लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज नहीं करते, लेकिन मैंने
अरेंज मैरिज किया है, लव मैरिज मैंने नहीं किया है। जब समय मिलेगा कभी तो मैं अपनी गवाही अपनी पत्नी के साथ आपको लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे हमें प्रभु ने मिलाया है। तो आने वाले समय में उस चीज़ को हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आप लोगों के सवालों के जवाब अगर आपको इस वीडियो में मिल गए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है ताकि आने वाले समय में अलग अलग विषयों के ऊपर हम वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। और इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जब अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उनको हेल्प मिल सके कि वो किस तरह से अपने लिए एक लाइफ पार्टनर को ढूंढें। सबसे मेन है प्रार्थना कीजिए, घुटनों पर आइए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु से मांगिए कि प्रभु तू मुझे कौन सा जीवन साथी देना चाहता है, उसके लिए मेरी अगुवाई कर। ठीक है, जब प्रभु से आप मांगेंगे, प्रभु जो भी लड़का या लड़की रहेगा समय आने पर उसको आपके जीवन में लेकर आएगा। ये विश्वास प्रभु के ऊपर आपका होना चाहिए कि प्रभु समय आने पर मेरे लिए जो भी लाइफ पार्टनर होगा उसको लेकर आएगा, वो आपके सामने खड़ा कर देगा उसको लाकर, ये तेरे लिए है। ये विश्वास आपको रखना है। ठीक है, कैसे होगा, कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगा, ये नहीं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए लाएगा, मेरे आंखों के सामने लाके खड़ा कर देगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं गवाही बताऊंगा जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। तो अभी बस आपके लिए इतना ही। इस विषय से संबंधित अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए इस विषय को लेकर तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। हम प्रार्थनापूर्वक आपको आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं विश्वास करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना करें कि हम ऐसे ही अलग अलग विषयों के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएँ और आपको मसीह में और अधिक आगे हम बढ़ा सकें। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने अपने जीवन में प्रभु की आशीष को प्राप्त किया होगा। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।